बच्चों आज हम क्लास 7th की एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है x का मान निकालो। तो ये एक त्रिभुज है, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो उसी रूल का प्रयोग करेंगे हम इसके अंदर। दो कोणों का हमें पता है, तीसरा हमें निकालना है। तो तीनों का योग हम जानते हैं 180 होता है। x + 50 + 60 कितना होता है 180 डिग्री। x + 60 और 50 हो गया 110 बराबर 180 डिग्री। तो x का मान आ जाएगा 180 में से 110 क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा ये -70 डिग्री। तो x का मान आ गया 70 डिग्री। तो वही रूल फर्स्ट क्वेश्चन में पूरे में ये यूज़ करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 60 और 50 110 बच गया 70। इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ये समकोण है, ऐसे निशान जब भी आपको मिलेगा तो क्या होता है वो समकोण। तो ये 90 हो जाएगा, समकोण है तो 90 + 30 + कितना हो जाएगा x बराबर 180 डिग्री। 90 और 30 120 प्लस x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 120 उधर चला जाएगा, कितना रह जाएगा 60 डिग्री। तो उसी रूल का फिर से प्रयोग करें हमने। तीसरा देखेंगे, इसमें भी यही यूज होगा। 110 और 30 मिलकर कितना हो जाएगा 140 और प्लस में x बराबर 180। तीनों को जोड़ दिया मैंने, 180 के बराबर लिख दिया। 140 उधर चला जाएगा, कितना रह जाएगा 40 डिग्री। इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे, तीनों को जोड़ दो फिर से। x + 50 बराबर 180। x और x मिलके हो जाएंगे 2x 180 डिग्री। तो 2x बराबर ये 50 उधर चला जाएगा। तो 2x बराबर 180 में से 50 गया 130। ये 2x के बराबर है, 2 नीचे चला जाएगा। x का मान निकालना है हमें 65 डिग्री। तो तीनों को जोड़ो और 180 के बराबर लिखो, उधर ले जाओ और डिवाइड में ले जाओ तो x आ जाएगा 65 डिग्री। उसके बाद है आपका फिफ्थ पार्ट, तीनों को ऐड कर दो। ये समबाहु त्रिभुज है क्योंकि तीनों कोण इसमें बराबर हैं, x x x, लेकिन उनका योग हमेशा कितना रहता है 180। x x x मिलके 3x बराबर 180, x बराबर 3 डिवाइड में चला जाएगा तो कितना रह जाएगा 60 डिग्री। फिर से वही उसी टाइप से तीनों को ऐड कर दो। ये कितना है, इस तरह का जब भी आपको साइन मिलेगा तो वो क्या होता है 90 डिग्री। तो 2x और x मिलके कितना हो जाएगा 3x, 90 बराबर 180 डिग्री। 3x बराबर ये 90 उधर चला जाएगा, 3x बराबर 90, x बराबर 90/3 कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद इसका लास्ट पार्ट करेंगे, सॉरी फर्स्ट पार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन का। अब ये सेकंड क्वेश्चन आ गया, इसके अंदर वही चीज़ें यूज़ होंगी। तीनों कोणों का योग 180 या बाह्य कोण, दो ही बातें यूज होती हैं इसके अंदर। तो x और y दो हैं इसके अंदर चर जो हमें निकालने हैं, x और y। तो ये बात हम जानते हैं तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक बात और जानते हैं हम कि बाह्य कोण जो होता है अंतःसमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसका प्रयोग कर सकते हैं x का मान निकालने के लिए। x + 50 अंतःसमुख कोण हो गए, कितने किसके बराबर हो जाएगा 120। देखो x + 50 बराबर 120। आप लिख सकते हैं अंतःसमुख कोणों का योग किसके बराबर होता है, बाह्य कोण के बराबर। तो x का मान आ जाएगा 120 - 50, तो x आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये हमें मिल गया 70। अब ये पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, तीनों का योग कितना होता है 180, 70 और 50 120, बच गया कितना 60। तो हम इसमें तीनों कोण ऐसे लिखेंगे 70 + 50 120 + y बराबर 180। आप पूरा लिख सकते हैं। y बराबर 120 को कहाँ ले जाएंगे, 70 + 50 कितना हो गया 120 प्लस y, तीनों का योग 180। तो y बराबर 120, 180 - 120 कितना रह गया 60 डिग्री। तो इसमें दो बातें प्रयोग करी, बाह्य कोण बराबर अंतःसमुख कोण और तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो इसका दूसरा पार्ट करेंगे अब हम। दूसरे पार्ट में वही चीज़ें हैं। ये 80 है तो ये भी कितना होगा 80। क्यों,
आप जानते हैं दो जब लाइनें प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर। इसको शीर्षाभिमुख भी बोल सकते हैं, या फिर आपके जो यूज हुआ है शब्द का उसका प्रयोग कर सकते हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो y मिल गया 80, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये कितना रह जाएगा 130 ही हो गया, 50 बच जाएगा। मतलब कि तीनों कोणों का योग लिखेंगे फिर हम 180 के बराबर। 80 और 50 130 प्लस x बराबर 180, x बराबर 130 को उधर ले जाएंगे, कितना रह जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, यानी कि बार बार वही चीज़ें प्रयोग हो रही हैं। थर्ड पार्ट है, अब ये देखिए तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, या तो इसका प्रयोग कर लीजिए, नहीं तो ये जो कोण होता है ये बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो 60 और 50 110, यानी x कितना आ जाएगा सीधा 110। क्यों, बाह्य कोण लिख सकते हैं आप इसको, 50 प्लस 60 बराबर x, यानी x बराबर 110 बाह्य कोण। x मिल गया। अब हम जानते हैं एक लाइन पर, सीधी लाइन पर कितना कोण बनता है 180, रैखिक युग्म, यानी कि 110 प्लस y बराबर 180, y बराबर 110 को कहाँ ले जाएंगे, साइड ले जाएंगे, तो y कितना आ जाएगा 70। तो दो बातों का प्रयोग किया हमने इसमें, इन दोनों का योग इसके बराबर, फिर ये रैखिक युग्म 110 बच जाएगा ये 70। तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ में फिर वही शीर्षाभिमुख कोण, तो x किसके बराबर आ जाएगा 60 के बराबर। तो x 60 मिल गया, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 60 प्लस 30 प्लस x बराबर 180 डिग्री, 60 प्लस 30 बराबर प्लस y बराबर 100, सॉरी y है ये, y बराबर 180। तो y 60 और 30 कितना हो गया 90 प्लस y बराबर 180, y बराबर 180 माइनस 90 कितना बच गया 90 डिग्री। ठीक है, बस यही करना आपको। ये आमने सामने के लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, फिर तीनों कोणों का योग 180, उससे आपका हल हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट, फिर से वही शीर्षाभिमुख कोण, देखिए y बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री, लिख देना शीर्षाभिमुख कोण। अब ये 90 है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो तीनों को ऐड कर दीजिए, x प्लस 90 बराबर 180, x और x मिलके 2x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। 2x बराबर 90 को उधर ले जाएंगे, माइनस में चला जाएगा ये, तो 2x बराबर 90 डिग्री। 2 डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है, तो कितना आ जाएगा 45 दूनी 90। तो x का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, y किसके बराबर है x के, x और y दोनों का मान निकालना है। शीर्षाभिमुख कोण है, तो y किसके बराबर हो गया x के, ये भी किसके बराबर है x के, ये भी किसके बराबर है x के, तो x तीनों ही x हो गए इसके अंदर। तो x को जब ऐड करेंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बताएंगे पहले, तो x किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 3x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 3 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, 60 डिग्री। x 60 है और हम जानते हैं x किसके बराबर है y के, तो y भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो तीनों जो x हैं वो मिलके कितना हो जाएगा 180, x 1 60 हो जाएगा, तो y भी कितना हो जाएगा 60। थैंक यू।